नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने सोशल साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों शानदार तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 50 का 50 प्रश्न जो है दोस्तों, हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करते हुए आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 19 फरवरी को दोस्तों जाकर पेपर में हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है कृषि, बी में लिखा है खनिज, सी में लिखा है उपभोक्ता और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों ये प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% जाकर टपकेगा। ठीक है, आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तीसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है ना कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ऑप्शन में लिखा है इंथ्रासाइट, बी में लिखा है पीट, सी में लिखा है लिग्नाइट और डी में लिखा है बिटुमिनस। तो आपको बताना है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो इंथ्रासाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो इंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, 4 प्रकार के कोयला होते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में बाबू 100% जाकर प्रश्न छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों ये छठा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, और किसने की? तो के.बी. हेडगेवार ने की दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक को हम एनालिसिस करते हुए बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर में दोस्तों 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में आने की दोस्तों 100% संभावना बनती है। चलिए देखते हैं वो 7 और प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन में लिखा है चीनी उद्योग, बी में लिखा हुआ है कागज उद्योग, सी में लिखा है खिलौना उद्योग और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है ना बाबू, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 8 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 9 नंबर कहता है टिहरी बांध का निर्माण
किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तराखंड, बी में लिखा राजस्थान, सी में लिखा उत्तर प्रदेश और डी में लिखा मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। कहता है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस स्थान में है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पक्का जाकर पेपर में छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है दोस्तों? किस संस्था में है दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 11 नंबर कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए में लिखा भारत, बी में लिखा जापान, सी में लिखा चीन, डी में लिखा अमेरिका। तो आपको ये 21 नंबर, 21 नहीं दोस्तों, ये 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। दोस्तों ये प्रश्न इसको तो पूछिए मत, इसको आप घोल कर दोस्तों पी जाइए, एकदम 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पेपर में दोस्तों छपेगा आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि 20 बार से भी ज्यादा बार दोस्तों बिहार बोर्ड इसको पूछ दिया ये प्रश्न को। आपको बताना कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए सारे विद्यार्थी जल्दी से। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों किसका है? आप सभी विद्यार्थी बताइए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कहता है किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? आपको बताना है ये 15 नंबर प्रश्न है बाबू कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपको बताना ये 16 नंबर प्रश्न बाबू कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आपसे विद्यार्थी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 18 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए गेहूं जो है ना बाबू, गेहूं ये रबी फसल है। सरसों भी है ना बाबू, ये रबी फसल है, ठीक है। और मटर जो है मटर ये भी रबी फसल है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। हमारा चावल जो है क्या है? खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं और काफी शानदार प्रदर्शन भी करेंगे दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम में। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स हमको प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे और 480 प्लस मार्क्स लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। कहता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 4 वर्ष, बी में लिखा 5 वर्ष, सी में लिखा 6 वर्ष, डी में लिखा 7 वर्ष। छापिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा, छापिए जल्दी। आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
20 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी में लिखा हुआ उत्तराखंड में, सी में लिखा हुआ हरियाणा में और डी में लिखा हुआ दोस्तों पंजाब में। तो आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है 21 नंबर कहता है अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में दोस्तों 100% ये प्रश्न जाकर छपेगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक हम एनालिसिस करके बता रहे हैं और क्वेश्चन बैंक से दोस्तों सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है बाबू, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 22 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर कहता है WTO यानी कि दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर कहता है भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, हलवा प्रश्न है ये ना। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन है, मयूर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूर मतलब मोर हुआ। और दोस्तों ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में आए तो इसको अच्छे तरीके से आप आंसर लगा सकें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 25 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। आपको बताना है बाबू ये 26 नंबर प्रश्न में कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। और मेरे प्यारे बाबू अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाना है, तो अब 2022 बोर्ड एग्जाम आपको नज़दीक आते जा रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपको कमजोर होगा ना बाबू उस पर थोड़ा सा ज़्यादा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और जो अच्छा सब्जेक्ट है उस पर तो आपको फोकस करना ही करना है, और जो कमजोर है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है। मतलब सारा सब्जेक्ट का आपको मैनेज करके पढ़ाई करना है ताकि सब सब्जेक्ट में आप अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू, जो आपके माता पिता है ना बहुत उम्मीद लगाए हुए आपसे बैठे हैं, ठीक है ना। जो आपके एक रुपया अपना जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको भी जरूरत है पैसा को, उनको पास भी कुछ सामान घटता है तो वो अपने सामान को लाने में पैसा को खर्च नहीं करते हैं बाबू, इस बात को समझिएगा। आप सभी विद्यार्थी अपने माता पिता को दर्द को बुझिए और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपका स्कूल फीस देना हो, ट्यूशन फीस देना हो, स्कूल में फार्म भरा रहा हो, जो भी आपका काम होता है बाबू उनके जरूरत को आपको पूरा करते हैं। जब भी अपने माता पिता से पैसा मांगते होंगे तो मुस्कुराते हुए आपको पैसा देते होंगे। उनके पास दिक्कत है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज न कल तो हमारा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करवे करेगा, समाज के नाम रोशन करवे करेगा। तो आज हम अपना जरूरत को पूरा न करके अपने बेटा बेटी को हम देते हैं, ठीक है। और आपका एक कर्तव्य है बाबू कि 480 प्लस मार्क्स किसी भी हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। और माँ और पिता जो इतना उम्मीद लगाए हुए आपसे बैठे हैं उनके आशा को आप पूरा कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ बने हैं बाबू, जितना हमसे मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बस आप भी अपना कॉन्सेंट्रेट माइंड करके पढ़ाई करते रहिएगा। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा हम लाएंगे, ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको
सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम सब मिलकर अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, 2022 वीडियो में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। समय को देखते हुए 27 नंबर प्रश्न हमारा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन लिखा है तुर्की, बी में लिखा इंग्लैंड और बी में लिखा इटली। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखिए सी में लिखा इंग्लैंड और डी में लिखा फ्रांस। तो आपको बताना है ये 27 नंबर प्रश्न में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तुर्की को कहा जाता था। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर। और देखिए सारा विद्यार्थी कोई डिप्रेस नहीं होगा, ये ना कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैथ हमको से नहीं बन रहा है, साइंस याद नहीं हो रहा है, सोशल साइंस समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं आ रहा है, ऐसा माइंड में विचार नहीं लाना है बाबू। एग्जाम के समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, मगर अपने आप को एकदम कंट्रोल रखना है। अपने आप को हमेशा ही कहिएगा कि नहीं हमारा तैयारी बहुत अच्छा है और हम 2022 उड़िया में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और मेहनत उसके लिए हम अभी भी जी जान एनर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा विचार नहीं मन में लाएगा बाबू कि हमारा तैयारी अच्छा तरीके से नहीं चल रहा है। एकदम हमेशा कहिएगा कि हमारा तैयारी अच्छा चल रहा है, हम 2022 पूरे में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव अपने माइंड में थिंक रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को समझिए। यंग इटली की स्थापना किसने की। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताइए बाबू। इसमें आपको बताना कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर का था, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी विद्यार्थियों को बताना है बाबू, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। ऑप्शन ए में लिखा गेहूं, बी में लिखा धान, सी में लिखा गन्ना, डी में लिखा कहवा। तो आपको ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो जोन 5 जो है सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर। कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये 33 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 34 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। कहता है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 35 नंबर भी प्रश्न। आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बाबू सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। कहता है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पटना में, बी में लिखा नागपुर में, सी में लिखा मुंबई में, डी में लिखा मद्रास में। तो आपको बताना है ये 36 नंबर प्रश्न में कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर का। कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 37 नंबर। आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। कहता है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 38 नंबर प्रश्न। आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो भागलपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का
क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। और दोस्तों अगर जो हमारे और दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पे और सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने से पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी वीडियो में हम वही प्रश्न को जिक्र किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ एक बार उसे देखकर ही आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा बाबू, उस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी 100% जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 42 नंबर कहता है टीपू सुल्तान शासक थे, यानी बाबू आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 43 नंबर कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग लिखा हो बाबू, सहयोग से खोला गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो रूस के सहयोग से खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर लीजिए और GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, पूरा एनर्जी पूरा जोश झोंक देंगे दोस्तों, जितना हमसे बेस्ट आपके लिए हो पाएगा उन सभी बेस्ट प्रश्नों को आपके हम समीप रखेंगे बोर्ड एग्जाम आने से पहले। ठीक है, ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, पूरी एनर्जी लगा दीजिए बाबू, आपके पास जितना जोश है जितना एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए, 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में स्थित है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर कहता है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 45 नंबर। आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 46 नंबर कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, इसको आप एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको बताना है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर कहता है लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है। आपको बताना है बाबू ये 47 नंबर प्रश्न में कि लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। राजनीतिक दल को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। आपको बताना है बाबू 48 नंबर प्रश्न में कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 49 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर, कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 50 नंबर, आपको बताना है ना कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका नाम है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ये जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारा HW का प्रश्न है। ये सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन में लिखा हाथ का पंजा, बी में लिखा कमल का फूल, सी में लिखा चक्र और डी में लिखा गेंद का फूल। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है थोड़ा भी, तो इस वीडियो को प्लीज एक आप दिल से लाइक कर दें। ठीक है, दिल से लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है हर एक विद्यार्थी को ऐसा माइंड में आ रहा है थिंकिंग कि हमको लगता है तैयारी नहीं है, कहीं कहीं दिक्कत है, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर करें। आपके पास जो भाई बहन है 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको 2022 बोर्ड एग्जाम उनका काफ़ी शानदार जा सके। ठीक है, यानी कि एक शेयर आपका किसी को दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से दिलवा सकता है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अब मन से पढ़ाई करना है बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमको लाना है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि माँ और पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत आशा किए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपके प्रति एक कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि हम 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करें और माँ और पिता को दोस्तों नाम रोशन करें। ठीक है, इस जिम्मेदारी को आप पूरी सहानुभूति के साथ निभाइए और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए। ठीक है बाबू, आज तक आपके बारे में जो भी आसपास के लोग आपके बारे में गलत समझते आए, आपको भला बुरा कहते आया है, तो यही वक्त आप सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जितना समय बचा हुआ पूरी एनर्जी जोश के साथ मेहनत कीजिए और 2022 बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को मुंह बंद कर दीजिए। ठीक है, और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके साथ बने हैं बाबू, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।